भगवान, मोक्ष मार्गी के लिए नाश्ता क्या है? क्योंकि सच्चा पथिक तो मोक्ष मार्गी ही है। भगवान कहते हैं धर्मः, मोक्ष मार्गी के लिए धर्म ही नाश्ता है। धर्म से बढ़कर के और कुछ भी नहीं। अतः सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ऐसा धर्मेश्वरों ने कहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी नाश्ता ग्रहण करो। आप नाश्ता ग्रहण करते हैं तो कितनी चीज लेते हैं नाश्ते में? पोहा, जलेबी, चाय, तीन ही चीज हुई ना। पोहा, जलेबी, चाय, बस। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पोहा, जलेबी, चाय, ये तीन चीज ही आपको नाश्ता में मिलेगी। और इसका जो सामूहिक एक रूप, एक नाम है, उसका नाम धर्म है। एक साथ कहो तो धर्म, एक साथ कहो तो नाश्ता, अलग अलग कहो तो पोहा, जलेबी, चाय, अलग अलग कहो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बस यही ग्रहण करने जैसा है। जो सबसे पहले ग्रहण करने जैसा है वह सम्यक दर्शन है। सबसे पहले ग्रहण करने जैसा है वह सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। इसलिए सम्यक दर्शन को रास्ता कहा है। रास्ते का एक नाम है राह, क्या नाम है? वहां चाय, यहाँ राह। चाय और यहाँ राह। बस ये सम्यक दर्शन के द्वारा हम जब मोक्ष मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हुए चलेंगे तो सम्यक दर्शन के साथ साथ हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, राज ऋषि अमोघ वर्ष कहते हैं, भगवान किम पथि अदनम, पथिक के लिए नाश्ता क्या है, मोक्ष मार्गी के लिए रास्ता नाश्ता क्या है? तो समाधान सिर्फ इतना ही है, जवाब सिर्फ इतना ही है कि धर्म ही नाश्ता है। धर्म को धारण करो, धर्म को ग्रहण करो। क्योंकि जीवन में ग्रहण करने के योग्य यदि कुछ है तो वह सिर्फ धर्म ही है। बाकी संसार में सभी चीजें छोड़ने के योग्य हैं, ग्रहण करने के योग्य सिर्फ धर्म है। ये शरीर भी छोड़ने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य सिर्फ धर्म है। धर्म के बिना यदि इस संसार से तुम चले गए, ये बात मान के चलना कि नीचे ही गिरोगे। क्योंकि सिर्फ धर्म ही एक ऐसा साधन है जो इस जीव को विमान में बिठा करके बेमानिक देव बना देता है। लेकिन जो धर्म नहीं करते हैं वे बेचारे गिर करके नरक कूप में पड़ जाते। इसीलिए इस लोक से परलोक तक की यात्रा अच्छे तरीके से करना है तो आज से ही धर्म का विमान बनाना प्रारंभ करो। धर्म का विमान बन करके तैयार हो जाएगा तो तुम्हारी इस लोक से परलोक की यात्रा बड़ी सरल, सहज और सुगम हो जाएगी। और तुम जिंदगी भर धर्म का विमान ना बनाओ और अंतिम समय में सोचो कि मुझे स्वर्ग मोक्ष मिल जाए, असंभव है। जीवन लगता है उस विमान को बनाने में, तब जा करके उस
धंधे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने संसार के साथ तो ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। बेईमानी यदि हम करते हैं तो सिर्फ धर्म के साथ। जो धर्म के साथ बेईमानी करेगा वो बेईमानिक देव कभी भी नहीं बनेगा। मत करिए, निष्ठा से धर्म करिए, थोड़ा करिए लेकिन ईमानदारी से करिए। विचार करो कि हम धर्म के प्रति कितने बेईमान हैं और धंधे के प्रति कितने ईमानदार हैं। जितने ईमानदार तुम धंधे के प्रति हो उतने ईमानदार धर्म के प्रति हो जाओ। मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारा स्वर्ग तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और ईमानदार बनना पड़ेगा। हम सबके लिए ईमानदार हैं, सिर्फ धर्म के लिए। साथियों, यहां पर राजऋषि अमोघ वर्ष किम पथ्यधरम धर्मः, हे भगवान मोक्ष मार्गी के लिए नाश्ता क्या है? तो कहते हैं धर्म ही नाश्ता है। और धर्म का नाश्ता यदि आपने कर लिया तो परमात्मा से वास्ता तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारा रास्ता एकदम सरल सुगम होकर के चलता रहेगा। आपने सुना है, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।